ने ये कहा है और आज भी उसकी बाज़गश्त सुनाई दी है कि पाकिस्तान अगला हदफ होगा, पाकिस्तान अगला निशाना होगा। तो खाला जी का बाड़ा है कि पाकिस्तान अगला निशाना होगा। किसी ने आज तक दो न्यूक्लियर स्टेट्स के दरमियान में जंग कभी देखी? पाकिस्तान ने जो न्यूक्लियर धमाके किए थे वो किस लिए किए थे? और न्यूक्लियर की बात तो छोड़ दें, इजराइल तो इस मर्तबा भी भारत के साथ था। हमने जितने ड्रोन गिराए हैं वो सारे के सारे ड्रोन जो थे वो इजराइली थे। तो इस हतमी तौर पे ये बात क्लियर करना चाहता हूँ, हम ना हो कि पाकिस्तान अगला टारगेट है। पाकिस्तान ना टारगेट था, ना टारगेट है, ना टारगेट कभी होगा, क्योंकि और इसी यात्रा के दौरान पीएम मोदी को मिला देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान। आगरा के कोटोका अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनका भव्य स्वागत हुआ, जहां पीएम मोदी को 21 तोपों की सलामी दी गई। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी दोस्तों साउथ अफ्रीका गए हैं, जो कि घाना एक देश है दोस्तों। वहाँ पर जो हमारे भारत का जो बिजनेस है दोस्तों, उसको बढ़ाने के सिलसिले में गए हुए हैं। और दोस्तों, साउथ अफ्रीका में चाइना की भी नज़र है। वो भी चाह रही है कि अपने जितने से ज़्यादा शेयर्स बढ़ा लिया जाए, अपने बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा लिया जाए। और भारत भी यही सोच रहा है कि साउथ अफ्रीका में अगर अपना बिजनेस बढ़ा लिया तो भारत को इस चीज़ से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और अभी जब नरेंद्र मोदी जब वहाँ पहुँचे तो उनका बहुत ही बढ़िया ग्रैंड वेलकम हुआ। और दोस्तों, हरे राम हरे कृष्ण का चैट हुआ वहाँ पे मोदी जी के सामने, जो कि बहुत ही ज़्यादा ये बताता है कि भारत की संस्कृति ऑल ओवर पूरे वर्ल्ड के अंदर फैल चुकी है, जिसकी वजह से हमारे भारत को बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील होता है कि हमारे भारत की संस्कृति हमारी मोदी जी ने कहाँ तक पहुँचा दी है। और दोस्तों, अगर घाना में अगर जितने ज़्यादा प्लांट हो जाएंगे, जितना ज़्यादा बिजनेस बढ़ जाएगा, उतने ही ज़्यादा भारत का फ़ायदा होगा और घाना का फ़ायदा होगा। और साउथ अफ्रीका में जितनी ज़्यादा परसेंटेज बढ़ जाए भारत की, और उतना ज़्यादा शेयर्स मार्केट में नाम हो जाएगा उनका, बहुत ही ज़्यादा शेयर्स हो जाएंगे भारत के, जो कि हमारे जीडीपी में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगा आगे बढ़ने के लिए। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि बाकी मीडिया का इसके ऊपर क्या रिएक्शन है। सलामी दी गई और राष्ट्रपति जॉन महामा ने खुद उनका अभिनंदन किया, उनका जोरदार स्वागत किया। ये भारत घाना संबंधों में नई ऊर्जा का संकेत था। और फिर ये तस्वीर उस वक्त और मजबूत हो गई जब प्रधानमंत्री मोदी को घाना के राष्ट्रपति जॉन ड्रमानी महामा ने देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना प्रदान किया। ये सम्मान मोदी को द्विपक्षीय सहयोग, वैश्विक नेतृत्व और भारत घाना संबंधों को सशक्त बनाने में उनके योगदान के लिए दिया गया। ये कह रहे हैं कि इन 10 इयर्स 10 सालों में ये किसी भी प्राइम मिनिस्टर का, इंडियन प्राइम मिनिस्टर का दी लॉन्गेस्ट ट्रिप है, जो कि 5 नेशंस को वो 8 डेज में इसको कंप्लीट करेंगे। अच्छा, अब इसके अंदर जो है ये कहा जा रहा है कि इंटरैक्ट करेंगे उनके वहाँ के लीडर्स के साथ। वहाँ पर कुछ उनकी बायलैटरल मीटिंग्स हैं, कुछ उसमें उनके जो हैं इंटरैक्ट करेंगे, वो मीडिया से भी इंटरैक्ट करेंगे वहाँ पर। और फिर इसमें जो है डिस्कस करेंगे बहुत सारे ऐसे तरीके टू मेक प्लैनेट बेटर। कि इंडिया हर उस मुल्क जाना चाहता है जहाँ पे इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स हैं या इंडिया की इकोनॉमिक पार्टनरशिप अच्छी हो, पहली बात। दूसरी, इंडिया की जो सिविल सोसाइटी वहाँ पे मौजूद हो, ठीक है ना जी। अब फॉर एग्जांपल ट्रिनिडाड एंड टोबैगो को ले लें आप, 40 to 45% इंडियन डियास्पोरा, ये जो कैरेबियन एरिया है यहाँ पे रहता है। और ये आप देखें कि यहाँ वहाँ पे जो प्रेसिडेंट हैं जो और प्राइम मिनिस्टर हैं ट्रिनिडाड एंड टोबैगो में, ये दोनों इंडियन ओरिजिन के हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी की जो सबसे खास बात रही है उनके इन 11-12 सालों में, जो उनकी जो लीडरशिप भारत ने पाई है, और मैं मानता हूँ कि बहुत सही समय पे, क्रूशियल समय पे प्रधानमंत्री जी ने इस देश को वो स्थिरता और वो गति दी है, दोनों दी, स्थिरता और गति दोनों, बिकॉज दे वर वेरी
क्रूशियल। तो उससे हमारी जो एक वैश्विक नीति रही उसमें काफी अच्छा उधार आया। भारत दुनिया में भारत की छवि जिस तेजी के साथ मजबूत हुई है उसे पूरी दुनिया देख रही है। प्रधानमंत्री मोदी जिस देश में जाएं वहां किसी तरीके का विशेष सम्मान उन्हें ना मिले, अब ऐसी कल्पना करना ही मुश्किल है। पीएम मोदी घाना पहुंचे तो घाना में भी उन्हें सर्वोच्च सम्मान मिल गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर घाना पहुंचे हैं, जो किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की 3 दशकों में पहली यात्रा है। और इसी यात्रा के दौरान पीएम मोदी को मिला देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान। आगरा के कोटोका अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनका भव्य स्वागत हुआ, जहां पीएम मोदी को 21 तोपों की सलामी दी गई और राष्ट्रपति जॉन महामा ने खुद उनका अभिनंदन किया, उनका जोरदार स्वागत किया। ये भारत घाना संबंधों में नई ऊर्जा का संकेत था। और फिर ये तस्वीर उस वक्त और मजबूत हो गई जब प्रधानमंत्री मोदी को घाना के राष्ट्रपति जॉन ड्रमानी महामा ने देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना प्रदान किया। ये सम्मान मोदी को द्विपक्षीय सहयोग, वैश्विक नेतृत्व और भारत घाना संबंधों को सशक्त बनाने में उनके योगदान के लिए दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस सम्मान को देश के 140 करोड़ भारतीयों के नाम किया। और फर्स्ट स्टॉप जो है उनका 5 नेशन ट्रिप है ये मोदी साहब का, और उसमें जो पहला है टूर में घाना है और फिर उसके बाद कुछ और कंट्रीज हैं। और उसको हम आपको बताते चलें कि ये जो हैं ब्राज़ील है, अर्जेंटीना है और नामीबिया है और फिर ट्रिनिडाड है। ये वाले कंट्रीज जो हैं यहाँ पर ये गए हैं मोदी साहब, और ये कह रहे हैं कि इन 10 ईयर्स 10 सालों में ये किसी भी प्राइम मिनिस्टर का, इंडियन प्राइम मिनिस्टर का दी लॉन्गेस्ट ट्रिप है, जो कि 5 नेशंस को वो 8 डेज में इसको कंप्लीट करेंगे। अच्छा, अब इसके अंदर जो है ये कहा जा रहा है कि इंटरेक्ट करेंगे उनके वहाँ के लीडर्स के साथ। वहाँ पर कुछ उनकी बायलैटरल मीटिंग्स हैं, कुछ उसमें उनके जो हैं इंटरेक्ट करेंगे, वो मीडिया से भी इंटरेक्ट करेंगे वहाँ पर। और फिर इसमें जो है डिस्कस करेंगे बहुत सारे ऐसे तरीके टू मेक प्लैनेट बेटर। अब घाना जो है वो वेस्ट अफ्रीका का एक इम्पॉर्टेंट मुल्क है और इंडिया जो है वो क्या कर रहा है कि इंडिया हर उस मुल्क जाना चाहता है जहाँ पे इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स हैं या इंडिया की इकोनॉमिक पार्टनरशिप अच्छी हो, पहली बात। दूसरी, इंडिया की जो सिविल सोसाइटी वहाँ पे मौजूद हो, ठीक है ना जी। अब फॉर एग्जांपल ट्रिनिडाड एंड टोबैगो को ले लें आप, 40 to 45% इंडियन डियास्पोरा ये जो कैरेबियन एरिया है यहाँ पे रहता है। और ये आप देखें कि यहाँ वहाँ पे जो प्रेसिडेंट हैं जो और प्राइम मिनिस्टर हैं ट्रिनिडाड एंड टोबैगो में, ये दोनों इंडियन ओरिजिन के हैं। सो ये मोदी साहब बेसिकली, मैं आपको बात बताऊं, मोदी साहब अपना जो हिंदू कनेक्शन है और जो इंडियन कनेक्शन है उसको जोड़ने जा रहे हैं। और इसीलिए ये देखें कि ये एक इसको अहमियत दी जा रही है। इससे पहले आपको याद होगा कि और भी अफ्रीकन मुल्कों में नरेंद्र मोदी साहब काफ़ी गए हैं। सो वो ये समझते हैं कि मुझे यहाँ पे जाने की ज़रूरत है ताकि मैं ग्लोबल साउथ को कनेक्ट कर सकूं, ताकि मैं ग्लोबल साउथ में अपना एक इम्प्रेशन क्रिएट कर सकूं। गुड। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी की जो सबसे खास बात रही है उनके इन 11-12 सालों में, जो उनकी जो लीडरशिप भारत ने पाई है, और मैं मानता हूं कि बहुत सही समय पे, क्रूशियल समय पे प्रधानमंत्री जी ने इस देश को वो स्थिरता और वो गति दी है, दोनों दी, स्थिरता और गति दोनों।